हेलो दोस्तों। मुकुल और जूही दोनों ही सावित्री कॉलोनी में रहा करते थे। उनके घर में एक दूसरे से सटे हुए थे। दोनों ही हम उम्र थे और साथ में खेल कूद कर ही बड़े हुए थे। दोनों के परिवार भी संपन्न थे, आधुनिक और स्वच्छंद विचारों के थे। मतलब दोनों अपर मिडिल क्लास के थे। इसलिए उनके परिवार वालों ने कभी भी उनके मिलने जुलने और खेलने कूदने पर कोई प्रतिबंध कभी नहीं लगाया था। इस प्रकार मुकुल और जूही साथ साथ पढ़ते लिखते थे, खेलते कूदते थे और अच्छे अंकों के साथ हाई स्कूल भी पास कर गए थे। इधर कुछ दिनों से मुकुल अजीब सी परेशानी महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था वह बहुत परेशान हो। कई दिन से उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि उसकी नज़रें अनायास ही जूही के विकसित होते हुए शरीर के उभारों की तरफ उठ जाती है, चाहे वह अपने आप को लाख रोके। बैडमिंटन खेलते समय तो उसके वक्ष के उभार को देखकर उसका ध्यान ही भंग हो जाता था। और ऐसा क्यों ना होता। दोनों ही जवानी की शुरुआत में जो थे, वह अपने आप को कितना भी नियंत्रित क्यों ना करे, लेकिन जूही के शरीर के उभार उसे सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया करते थे। ऐसा लगता था कि उसका मन बस जूही को ही देखने को करता था। जूही को भी यह एहसास हो गया था कि वह छुप छुप कर उसे देखता है। मुकुल की निगाहें बार बार उसके शरीर का अवलोकन करती। कभी कभी तो उसे यह सब बहुत अच्छा लगता, लेकिन कभी कभी काफ़ी बहुत बुरा भी लगता था। वह यह सोचता था कि मेरे को क्या हो गया है, मैं उस जूही को किस नज़रों से देखने लगा हूँ। यह सहज आकर्षण धीरे धीरे न जाने कब प्यार में बदल गया, इसका पता तो मुकुल और जूही को न चला और न ही उनके परिवार वालों को, क्योंकि उसे यह बहुत कुछ सब अजीब लग रहा था। लेकिन यह बात निश्चित थी कि मुकुल को जूही अब कहीं अधिक खूबसूरत और आकर्षक और लाजवाब लगने लगी थी, क्योंकि मुकुल को जूही से प्यार जो हो गया था। दूसरी तरफ जूही को भी मुकुल अब पहले से अधिक स्मार्ट, होशियार और अच्छा लगने लगा था। दोनों की सोच एक जैसी हो गई थी। दोनों एक दूसरे में किसी फिल्म के नायक नायिका अथवा हीरो हीरोइन की छवि को देखते थे। मुकुल अपने आप को हीरो और जूही अपने आप को हीरोइन मानती थी। बात यहाँ तक पहुँच गई कि इस वर्ष वैलेंटाइन डे पर दोनों ने एक दूसरे को न सिर्फ ग्रीटिंग कार्ड दिए, बल्कि दोनों के बीच प्रेम भरे एसएमएस का भी आदान प्रदान हुआ। मतलब हम कह सकते हैं कि उसने जूही से अपने प्यार का इजहार किया। इसके बाद तो एक दूसरे के प्रति उनकी झिझक अब खुलने लगी। पहले वे एक दूसरे से आपस में बात करने में शर्माते थे। वे दोनों प्रेम का इजहार तो करने ही लगे, साथ ही फिल्मी स्टाइल में एक दूसरे से प्रेम भरी नोक झोंक भी करने लगे। हालत यह हो गई कि पढ़ते पढ़ते समय भी दोनों एक दूसरे के ख्यालों में ही डूबे रहते थे। मानो अब एक दूसरे के लिए एक ही दुनिया सी हो गई थी। एक दूसरे के ख्यालों में ही डूबे रहते थे। अब किताबों के पन्नों पर भी उन्हें एक दूसरे की तस्वीर नज़र आ रही थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर खो गए थे। इसके चलते उनकी पढ़ाई पर असर पड़ना तो स्वाभाविक था।
इंटर पास करते करते उनके आकर्षण और प्रेम की डोर तो बहुत मजबूत हो गई, लेकिन पढ़ाई का ग्राफ काफ़ी नीचे गिर गया, क्योंकि प्यार करते करते वे अपना ध्यान पढ़ाई में दे ही नहीं पाए, जिसका असर उनके परीक्षा फल में नज़र आया। वे इस बार पहली बार से बहुत कम नंबरों से पास हुए। नंबर कम आने पर दोनों के परिवार वाले बहुत चिंतित हुए, लेकिन वो सोच रहे थे कि नंबर कम आने का असली कारण क्या था, यह वह खोज नहीं पा रहे थे। उनके माँ बाप यही सोच रहे थे कि अचानक मुकुल और जूही को क्या हुआ कि जो इतने अच्छे नंबर लाते थे आज वे इतने कम नंबर क्यों आ रहे। इंटर पास करके मुकुल और जूही ने डिग्री कॉलेज में अब प्रवेश लिया। पास तो हो ही गए थे। उनके प्रेम को एक और विस्तार मिला, जहां वो खुल के एक दूसरे के साथ समय बिता सकते और बात भी कर सकते थे। अब उन्हें मिलने जुलने के लिए भी कोई जगह तलाशने की आवश्यकता नहीं थी। कॉलेज की लाइब्रेरी, कैंटीन और पार्क भी गपशप और उनके प्रेम इजहार के लिए उम्दा स्थान थे, जहां वे बेझिझक निडर मिल सकते थे। इस प्रकार मुकुल और जूही का प्रेम परवान चढ़ता ही जा रहा था। दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे थे। किताबों में पढ़कर और फिल्में देखकर वे प्रेम का इजहार करने का कई नायाब तरीके सीख गए थे। इस बार वैलेंटाइन डे के अवसर पर मुकुल ने सोचा कि वह एक नए अंदाज में जूही से अपने प्रेम का इजहार करेगा। यह नया अंदाज उसने एक पत्रिका में तो पढ़ा ही था, साथ में फिल्म में भी देखा था, क्योंकि मुकुल अब जूही को प्रपोज करने के लिए फिल्में और किताबें, कॉमिक्स का सहारा लेने लगा। वह बिल्कुल उसी अंदाज में जूही को प्रपोज करना चाहता था। उसने पढ़ा था कि इस कलात्मक अंदाज से प्रेमिका काफ़ी प्रभावित होती है और फिर वह अपने प्रेमी के ख्यालों में ही डूबी रहती है। इस कलात्मक अंदाज को उसने इस वैलेंटाइन डे पर आजमाने का निश्चय किया, जैसा कि उस फिल्म और उस किताब में लिखा था। उसने शीशे के सामने खड़े होकर उसका खूब अभ्यास भी किया था, क्योंकि मुकुल चाहता था कि जूही के सामने किसी भी प्रकार की कोई भी गलती ना हो और वह उसे एक ही बार में इम्प्रेस कर सके। सुबह सुबह का ही समय था, मौसम भी अच्छा था। मुकुल का मन रोमानी था, मानो रोमांस उसके सर पर नाच रहा हो। उसने हाथ में लिए हुए गुलाब के खिले हुए फूल को निहारा और फिर उसे अपने होठों पर रखकर चूम लिया। अब उससे रहा ना गया। उसने मन में सोचा कि अब जूही उसके सामने आ ही जाए। उसने अपने मोबाइल से जूही को छत पर आने के लिए SMS आखिर कर ही दिया, क्योंकि अब उसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जूही तो जैसे तैयार ही बैठी थी कि कब मुकुल मैसेज करे, कब मैं मुकुल के पास जाऊं। कहने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए बेहिसाब तड़प रहे थे। मैसेज पाते ही वह चहकती हुई छत की ओर दौड़ी। अरे वाह, मुकुल ने मैसेज किया, मैं जा रही हूँ। वह प्रेम की उमंग और तरंग में डूबी हुई थी। इसके अलावा उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, और वैसे भी प्रेम कभी छिपाए नहीं छिपता। जूही को इस प्रकार छत की ओर दौड़ते देख उसकी मम्मी का मन शंका से भर उठा। उन्हें जूही के अचानक छत पर जाने पर शक हुआ। वे सोचने लगी, इतनी सुबह सुबह जूही को छत पर क्या काम पड़ गया जो इतनी तेज़ भागती हुई जा रही है। इससे पहले तो कभी नहीं जाती थी। उनकी शंका ने उनके मन में खलबली मचा दी, क्योंकि जूही अब जवान हो रही थी, बालिग हो चुकी थी। वे यह देखने के लिए कि जूही इतनी सुबह छत पर क्या करने गई है, उसके
पीछे पीछे चुपके से छत पर उसकी मम्मी पहुंच गईं। वहां का दृश्य देखकर जूही की मम्मी हतप्रभ रह गईं। उन्होंने ऐसा कुछ देख लिया जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। जूही के सामने मुकुल घुटने टेके गुलाब का फूल लिए प्रणय निवेदन की मुद्रा में था, मानो वह जूही को अब प्रपोज ही करने वाला था, जबकि उन दोनों को दुनियादारी का आसपास का कोई भी एहसास नहीं था। मुकुल बड़े ही प्रेम से बोला, जूही डार्लिंग, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जूही ने भी उसके द्वारा दिए गए गुलाब के फूल को स्वीकार करते हुए कहा, मुकुल, आई लव यू टू। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। यह दृश्य देखकर जूही की मम्मी के पैरों के तले ज़मीन ही खिसक गई, जबकि जूही और मुकुल को यह कतई पता नहीं था कि जूही की मम्मी पीछे से छत पर आ गई थी। लेकिन छत पर कोई तमाशा ना हो, इसलिए वे चुपचाप दबे कदमों से नीचे आ गईं। वहाँ कुछ नहीं बोला। अब वे बहुत परेशान थीं। थोड़ी देर बाद जूही भी उमंग तरंग में डूबी हुई प्रेम रस में सराबोर गाना गुनगुनाती हुई नीचे आ गई, क्योंकि ऊपर उसकी मम्मी ने जो देख लिया था, जूही को उसका कुछ भी एहसास और अंदाज़ा नहीं था। इस समय वह इतनी खुश थी मानो सारा जहां उसके कदमों में आ गया हो। उसने वह सब कुछ पा लिया हो जिसकी उसे चाहत थी। इस समय उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसकी मम्मी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वे उसके साथ कैसे पेश आएं, गुस्सा करें या नॉर्मल तरीके से पूछें, क्योंकि बेटी अब जवान हो रही थी। उनके मन में आ रहा था कि जूही के गाल पर थप्पड़ मारते मारते उन्हें लाल कर दे। कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे उसके सामने ऐसी हरकतें करें। दूसरे ही पल उनके मन में यह आया कि नहीं, इस मामले में उन्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। उन्होंने शाम को जूही के पापा से ही बात करके किसी निर्णय पर पहुंचने की सोची। उन्होंने सोचा कि अब मैं इसके पापा से बात करके ही कोई एक्शन लूँगी। ऐसे भी जूही से कुछ भी कहना खतरनाक हो सकता है। उधर आज दिन भर किसी निर्णय पर पहुंचने की सोची। उधर आज दिन भर जूही अपने मोबाइल पर लव सॉन्ग सुनती रही, क्योंकि उसके सर पर प्यार का भूत सवार था। शाम को जब जूही की मम्मी ने जूही के पापा को सुबह की पूरी घटना बताई, तो वे भी सन्न रह गए कि ये सब उनकी लड़की ने किया। फिर भी उन्होंने धैर्य से काम लेते हुए कहा, निशा, तुम चिंता मत करो। जूही की मम्मी का नाम निशा है। जूही युवावस्था से गुजर रही है और यह युवावस्था का सहज आकर्षण है। ऐसी उम्र में ये सब होता रहता है। क्या हमने भी ऐसा नहीं किया था? राजेंद्र, जूही के पापा का नाम राजेंद्र है। राजेंद्र, तुम्हें तो हर वक्त मजाक ही सूझता है। यह ज़रूरी नहीं कि जो हम करें वह हमारी संतानें भी करें। निशा, बच्चे, मेरे कहने का तात्पर्य है यह नहीं है कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर कोई कदम ही ना उठाया जाए। लेकिन मैं आज ही मुकुल के पापा से इस विषय में बात करता हूँ और बच्चों को समझाने से ही कोई हल निकलेगा। जूही के पापा ने मुकुल के पापा से मिलने का समय लिया, क्योंकि यह विषय बहुत गंभीर था। जल्द ही इस पर बात करने की ज़रूरत थी। और फिर मुकुल और जूही के माता पिता मिलने उनके घर आए। दोनों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुकुल और जूही के प्रेम व्यवहार और उनके भविष्य पर चर्चा की, जिससे वे दोनों कहीं गलत रास्ते पर ना चल पड़ें, और सभी माँ बाप को ऐसा करना भी चाहिए। दोनों ने बातों में मुकुल और जूही को सही मार्ग पर आगे बढ़ने की योजना और नीति भी बना ली थी, ताकि उनके बच्चे गलत दिशा में ना चले जाएं।
जब एक दिन मुकुल के पापा सही अवसर पाकर मुकुल को अपने पास बुलाया और उससे उन्होंने समझा कि मुकुल के सामने ही बात करना ज़रूरी है। तो जैसे उन्होंने बात शुरू करी, उन्हें उसके और जूही के बीच पनप रहे प्रेम संबंधों के बारे में कुछ पता ही ना हो। मुकुल एकदम शांत और भौचक्का रह गया था। उन्होंने बड़े प्यार से मुकुल से पूछा, बेटा मुकुल, एक बात सुनो। आजकल मैं देख रहा हूँ तुम बहुत खोए खोए से रहते हो, और इस बार तुम्हारे नंबर भी तुम्हारी योग्यता और क्षमता के अनुरूप नहीं आए हैं। क्या कोई बात है? क्या कोई परेशानी है? अगर ऐसा कुछ है तो हमें बताओ, अंदर ही अंदर मत घुटो। आखिर क्या समस्या है बेटा? मुकुल के पास इस प्रश्न का कोई सटीक उत्तर नहीं था, क्योंकि मुकुल को यह भरोसा ही नहीं था कि उसके सामने इस तरह का भी कोई प्रश्न रख सकता है, क्योंकि वह इन सब बातों से अनजान था। कभी वह प्रश्न पत्रों के कठिन होने को दोष देता था, कभी कहता था कि आंसर शीट चेक करने में होने में लापरवाही का दोष देता। मतलब वह अपनी गलती नहीं मान रहा था। मुकुल बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि तुम अपना ध्यान पढ़ाई में सही से लगा ही नहीं पा रहे हो। इसीलिए कभी तुम पेपर बताते हो कठिन है, कहीं बताते हो कि कापी नहीं चेक सही हुई है, क्योंकि इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था। तुम्हारे नंबर हमेशा ही अच्छे आए, और तुम अपना मन इधर उधर भटका रहे हो। कहीं कोई इश्क विश्क का मामला तो नहीं? यह सुनते ही मुकुल को करंट सा लग गया। वह एकदम भौचक्का रह गया। उसके शरीर से पसीना पसीना निकलने लग गया। उसके मुंह से तुरंत निकला, नहीं पापा, नहीं नहीं नहीं, ऐसी 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 कोई बात नहीं है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बेटा, यह उम्र ही, डरो मत, यह उम्र ही ऐसी होती है। यदि ऐसा कुछ है भी तो कोई बुरी बात नहीं, डरो मत। मुझे अपना दोस्त समझकर तुम अपनी भावनाओं को मुझसे शेयर कर सकते हो। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तुम मेरे बेटे हो। एक पिता कभी अपने बेटे को गलत सलाह नहीं देगा, लेकिन अगर तुम मुझे कुछ बताओगे ही नहीं तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ भला? विश्वास तो करो। लेकिन मुकुल अब भी कुछ बताने से झिझक सा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पापा उसे उल्लू बना रहे हैं। अब भी वह कुछ बताने से झिझक रहा था। उसके पापा उसके चेहरे को देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ है। आखिर वह मुकुल के पापा जो ठहरे। हर बाप अपने बेटे को देखकर उसकी परेशानी समझ सकता है, जिसे वह बताने से झिझक रहा है। तब उन्होंने उससे कहा, बेटा मुकुल, कुछ भी बताने से झिझको मत। जो तुम्हारे मन में है वो सब मुझे बता दो। तुम्हारे सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ा मददगार मैं ही हो सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे बेटे हो। हम दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता जो है। बताओ बेटा, क्या बात है? अपने पापा को एक दोस्त की तरह बातें करते देख मुकुल की झिझक खुलने लगी। अब वह थोड़ा शांत सा हुआ। उसे लगा कि शायद मैं बच गया। तब उसने जूही के साथ चल रही अपनी सारी प्रेम कहानी को सहज रूप से एक ही बार में स्वीकार किया और उन्हें बता दिया। इस पर उसके पापा ने कहा, ठीक है मुकुल बेटा, तुम एक समझदार बेटे हो जो तुमने सच्चाई स्वीकार की है ना। मुझे जूही से तुम्हारी, बस मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यदि तुम जूही को पाना ही चाहते हो तो पहले उसके लायक तो बनो। अगर तुम अभी से ही प्यार वार के चक्कर में पड़ोगे तो तुम पढ़ाई में कैसे अच्छे होगे, और पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो नौकरी अच्छी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी तो यदि जूही से तुमने शादी कर भी ली तो उसको कैसे पालोगे, है ना। तुम जूही को तभी पा सकते हो जब अपने करियर को संभाल लो। बिना पैसे के आजकल कुछ नहीं होता, और कोई अच्छी नौकरी व पद भी प्राप्त कर लो। जब इस लायक हो जाओ तब तुम खुद शादी कर लेना। बेटा, यदि तुम अपना और जूही का जीवन सुखमय बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपना करियर संवारना ही होगा, अन्यथा जूही के पेरेंट्स भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। कोई माँ बाप अपनी लड़की ऐसे लड़के के हाथ नहीं देगा
जो ना पढ़ा लिखा हो, ना कमाता हो, ना उसका घर हो, ना वो अपने पैरों पर खड़ा हो। तुम ही बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? इस दुनिया में असफल आदमी का साथ कोई नहीं देता, चाहे रिश्तेदार, चाहे माँ बाप, चाहे दोस्त, चाहे कोई भी अड़ोसी पड़ोसी। यह सुनकर मुकुल ने भावावेश में कहा, देखो पापा, हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। कभी हम एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, वरना हम मर जाएंगे। अरे अरे बेटा, सुनो सुनो, तुम दोनों को जुदा कौन कर रहा है? तुम दोनों आपस में प्यार करो। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि यदि तुम जूही से जुदा नहीं होना चाहते तो कम से कम उसके लिए कुछ बनकर तो दिखाओ। पढ़ लिख कर अच्छे लड़के तो समाज में बन के दिखाओ, कुछ कमाना धमाना तो सीखो, तभी तो जूही को तुम पा सकते हो। अन्यथा कितने ही सच्चे प्रेम की दुहाई देने वाले रिश्ते हों, अनमेल होने पर टूट और बिखर ही जाते हैं। क्योंकि यदि तुम और मैं राजी भी हूँ तो क्या जूही के परिवार वाले तुम्हें इस तरह सौंपेंगे कि तुम्हारे पास ना नौकरी है, ना तुम पढ़ पाए, ना कुछ, खाली आवारागिरी और प्यार आशिकी में पड़े रहे। यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो जूही की ज़िंदगी में खुशबू महकाने के लिए तुम्हें कुछ बनकर तो दिखाना ही होगा। पापा, आप भी बात मुझसे समझ आ गई है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। हम जिस चीज़ को चाहते हैं उसके लिए हमें उसके लायक बनना ही पड़ता है। अगर मैं उसके लायक नहीं बनूंगा तो क्या पता मेरा प्यार अधूरा ही रह जाए। उसके लिए हमें उसके लायक बनना ही पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं पापा, नहीं तो वह चीज़ हमारे हाथ से निकल जाती है और हम तमाशा देखते रह जाते हैं। अभी तक मैंने अपना बेशकीमती समय यूं ही गाने सुनने और फिल्में देखने में गंवा रहा था। मैं तो बस प्यार में ही डूबा था। मुझे आगे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। अब मैं अपना पूरा समय अपने करियर संवारने में लगाऊंगा। मुझे अपने प्यार के काबिल बनना है, ना कि नाकाबिल। और मैं जूही से बेइंतहा प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। शाबाश बेटा, अपने इस जज्बे को कायम रखो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी पढ़ाई में अपना पूरा मन लगाओ, अपना कैरियर संवारो। मात्र सपने देखने से ही कुछ नहीं होता है, उसमें मेहनत भी करनी पड़ती है। उन्हें हकीकत में बदलने के लिए प्रयास और परिश्रम भी करना पड़ता है, क्योंकि सोचने और करने में बहुत फ़र्क होता है। जूही को पाना चाहते हो तो जूही के काबिल बनो, न कि नाकाबिल, ताकि जूही के माता पिता स्वतः ही जूही का हाथ तुम्हारे हाथ में दे सकें। ओके पापा, आपने मेरी तो आंखें ही खोल दी। मैं तो खाम का ही डर रहा था। मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं एक ऐसा ही रहूँगा, कभी बदलूँगा नहीं और जूही से प्यार करता रहूँगा। ठीक है बेटा, तुम्हें मेरी सलाह समझ में आ गई, यह बहुत अच्छी बात है। तुम एक अच्छे और समझदार बेटे हो। मैं एक दोस्त और मार्गदर्शक के रूप में तुम्हारे साथ हमेशा ही हूँ। इसी प्रकार की बातें जूही के पेरेंट्स ने जूही को भी समझाई, ताकि वे दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा या कोई गलत कदम ना उठाएं। इसका असर जल्द ही देखने को मिला, क्योंकि जूही को भी उसके मम्मी पापा द्वारा समझाई गई बातें उसके मन में बस गईं। मुकुल और जूही एक दूसरे को पाने के लिए अपना अपना करियर संवारने में लग गए, ना कि पहले की तरह फालतू आशिकी में। अब वे दोनों अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाकर खूब पढ़ाई करने लगे और मेहनत से आगे बढ़ते चले गए। जूही और मुकुल के पेरेंट्स भी यह देखकर काफ़ी खुश थे। वे दोनों भी चाहते थे कि मुकुल और जूही आपस में शादी कर लें। मुकुल के पेरेंट्स भी यह देखकर काफ़ी खुश थे। उसके बच्चे सही राह पर चल पड़े हैं और अपना अपना भविष्य उज्जवल बनाने में लगे हैं और आखिर लास्ट में जाकर उन दोनों की शादी हो जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टाटा, बाय बाय।